हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आई एम योगदत्त फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन। सपोज ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स एडजॉइंट इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए है दैट डिनोट द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपने सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं, और कोफैक्टर्स निकालने से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका ट्रांसपोज आपने कर देना है। दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने 2x2 मैट्रिक्स का। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इक्वल टू 2 1 3 4। अब कोफैक्टर्स निकालने हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A11 को लेंगे। A11 क्या है, 2। तो 2 की जो रो है और कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, तो आपके पास जो एलिमेंट बचेगा वो होगा 4। तो A11 की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। आगे चलते हैं, A12 क्या है, 3। तो 3 की जो रो है और जो कॉलम है, 3 की रो कौन सी है, 2 3, और जो कॉलम है वो क्या है, 3 4। उसको डिलीट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 1। अब A12 इसका जो ऑर्डर है 1 और 2, इनका सम जो है वो ऑड आता है। तो मैंने बताया था कि जब सम ऑड आता है तो जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स निकालने में -1 की पावर i प्लस जे होता है। तो -1 की पावर i प्लस जे जब हम करते हैं तो i प्लस जे क्या है, यहाँ पर 1 और 2, तो 1 + 2 3, तो ये ऑड हो गया। तो -1 की पावर 3 -1 होगा, इसीलिए जब भी इनका सम ऑड होगा तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो 1 की जगह यहाँ पर -1 आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 है। तो 1 की रो को डिलीट करेंगे और कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। यहाँ भी सेम वही 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, ठीक है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो +3 की जगह यहाँ भी -3 आएगा। एंड द लास्ट वन इज A22, वो क्या है, 4। तो उसकी भी रो को डिलीट करेंगे और कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। क्लियर। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो बनती 4 -1 -3 2। लेकिन मैंने बताया था एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज। तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो A11 A12 जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, A11 A12 A21 A22। इनको हमने पुट कर दिया तो हमारा एडजॉइंट आ गया 4 -3 -1 2। क्लियर। और आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स ली है, उसका हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, आपने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे A11। तो A11 यहाँ पर 1 है, तो 1 की मैंने रो को डिलीट किया एंड कॉलम को डिलीट किया, तो मेरे पास बच गया 4 3 3 4। दिखाई दे रहा है आपको, 4 3 3 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 -3 3 जा 9, 16 -9 क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट है A12 3। तो 3 की रो को और 3 के कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1 3 1 4। तो 1 4 जा 4 -3, तो ये 1 आएगा। अब फिर से वही बात, फिर से 1 2 ऑड का सम जो है 3 होगा, जो कि ऑड है, तो यहाँ पर साइन हमने चेंज कर दिया, इसलिए -1 आया। नेक्स्ट देखिए A13 3 है, तो फिर से 3 की रो और कॉलम को डिलीट करने पर 1 4 1 3 बचेगा। तो 1 3 जा 3 -4 -1, और 1 और 3 का सम क्या होता है, इवन, तो इसका इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं, A21 वो क्या है, 1 है। तो 1 की रो और कॉलम को डिलीट करने पर हमारे पास बचेगा 3 3 3 4, है ना। देखो 3 3 3 4।
तो 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो ये 3 आएगा, लेकिन 2 1 का एडिशन ऑड आएगा, इसलिए साइन चेंज होके ये -3 आ गया। A22 4 है, तो इसके कॉलम और रो को हमने डिलीट किया तो आ गया 1 3 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 जा 4 -3, तो ये आ गया 1। A23 3 है, तो इसके रो और कॉलम को हमने डिलीट किया तो 1 3 जा 3 -3, तो ये क्या आ गया 0। A21 ठीक है 1 है, तो इसको हमने रो और कॉलम को डिलीट किया तो 3 3 4 3 बचा, तो 3 3 जा 9 -12, क्या आ गया -3। A32 3 है, तो इसके कॉलम को और रो को डिलीट किया तो ये आ गया 1 3 या 3 -3, 0 आ गया। अब 3 और 2 का सम 5 है, ऑड है, लेकिन 0 का तो साइन प्लस हो या माइनस सेम ही रहता है, तो 0 रहा। A33 4 है, तो इसके कॉलम को और रो को डिलीट किया, 1 4 जा 4 -3, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो A11 A12 A13 जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, A21 A22 A23 ये जो सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गया, A31 A32 A33 जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गया, और मैंने उसके एलिमेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आप देखिए एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पेपर में बहुत बार आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पेपर में आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, अगर नॉन सिंगुलर पूछा है तो नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 2 4 8, तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 1 8 या 8 -8, 0 आ गया, दैट मीन इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो कुछ चेंज होके आता है, इस तरह से आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k शो दैट द मैट्रिक्स 2k 3 1 इज नॉन सिंगुलर। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको पता है कंडीशन क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो निकालिए डिटर्मिनेंट, 2 1 या 2 -3k नॉट इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। धीरे धीरे हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है। आप देखो सबसे पहले हमने माइनस निकालने सीखे, फिर कोफैक्टर्स, जब माइनस एंड कोफैक्टर्स आ गए तो हमने फिर एडजॉइंट निकालना सीखा। अब एडजॉइंट निकालना आ गया तो हम इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। तो इनवर्स क्या होता है, एक इनवर्स हमने मैट्रिक्स में सीखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस एंड कोफैक्टर्स का यूज करके निकालेंगे। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आता है हमें, तो हमने सीधा आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन कंडीशन क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एडजॉइंट 0 हो जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है। तो सीधी बात आप ये भी कह सकते हैं कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 - 2 4 3। ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 2 3 जा 6 + 8 इक्वल टू 14, और 14 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या निकालना होता है, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो पहले A11, अब इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी सी हो गई है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। A11 क्या हो जाएगा, 3
A12 -4, 4 होना था लेकिन ऑड की वजह से -4, A21 -2 होना था लेकिन ऑड की वजह से +2, A22 2। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो A11 A21 फर्स्ट रो हो जाएगी और A12 A22 सेकंड रो हो जाएगी। तो ये आ गया 3 2 -4 2। क्लियर। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/14 3 2 -4 2। ठीक है, ये हमने 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला। ऐसे ही 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास मैंने लिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 1 3 3 4 -2 6 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट A इक्वल टू 2 1 3 3 4 -2 6 1 1। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाला और इसका डिटरमिनेंट आया 66। अब वो आपको निकालना आ गया है तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 66 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब बारी बारी से कोफैक्टर्स निकालें, वो भी आपको निकालने आते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो जब इसका ट्रांसपोज कर दिया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई वो आ गई A11 A21 A31। जो वहाँ पर फर्स्ट कॉलम था उसको रो बना दिया, A12 A22 A32 A13 A23 A33 और उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इस तरह से 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट था हमारा 66 और ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है। ठीक है, आई थिंक अब आपको A इनवर्स निकालना आ गया होगा।